हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केपी। आज बात करते हैं विपक्ष नेता राहुल गांधी और उनके द्वारा चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों की। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ कई अन्य पार्टियों का ये दावा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए हैं वो बहुत कम सीट्स की मार्जिन से हुए हैं और उन सभी सीटों पे बहुत कम वोट से ये जीते हुए हैं। और जहाँ भी ये जीते हुए हैं कहीं न कहीं वहाँ पे वोट्स की चोरी हुई है, यानी वोट में घोटाला हुआ है। चुनाव आयोग ने डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वजह से इस बार प्रधानमंत्री बनने में सक्षम हुए हैं। इनका मानना है कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आ पाती अगर ये फर्जी वोट्स ना बने होते, और ये फर्जी वोट्स एक राज्य से दूसरे राज्य में भी डाले गए हैं और एक एड्रेस पे कई सारे वोट्स, जैसे कि किसी एक का घर है और उस पे 50-60 पर्सन्स का नाम दिखाया गया है। एक कोई बियर की शॉप है, उस एड्रेस पे भी कई लोगों का नाम दिखाया गया है और वहाँ एक्चुअल में ये लोग बता रहे हैं कि जब इंक्वायरी करने गए हैं तो वहाँ पे इतने लोग नहीं हैं। और कहीं बताया जा रहा है कि जहाँ पे एड्रेस दिखाया गया है, जहाँ पे 60 से 80 लोगों की संख्या दिखाई गई है, वो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का घर बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरे साक्ष्य लेके वहां पहुंचे हुए थे। एक पर्टिकुलर स्पाइरल बुक लेके पहुंचे हुए थे और सभी डिजिटल प्रूफ लेके पहुंचे हुए थे। सारी चीजें ये दिखा रहे थे विपक्ष को कि यहाँ यहाँ चीजें हुई हैं। इन सभी एविडेंस को वो चुनाव आयोग को देना चाहते हैं और उस पे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग इसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग बस ये चाहता है कि राहुल गांधी सबूत के साथ शपथ पत्र दें, यानी साइन करके एफिडेविट दें कि ये सारे सबूत वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये झूठ होते हैं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अगर आप किसी भी कानूनी कार्रवाई में अगर आप झूठे सबूत पेश करते हो तो बीएनएस के तहत, यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि कोर्ट के सामने झूठे साक्ष्य पेश करने की। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि राहुल गांधी क्यों हेजिटेट कर रहे हैं सिर्फ एक शपथ पत्र देने के लिए। जब उनके पास पूरे प्रूफ्स हैं तो वो क्यों नहीं चाहते हैं कि इस पे ट्रांसपेरेंटली इंक्वायरी करी जाए। क्योंकि राहुल गांधी इंक्वायरी तो चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ एक नेता हैं, हमारे साइन से क्या होगा, इसलिए वो साइन नहीं करना चाहते हैं, शपथ पत्र या एफिडेविट नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग से डायरेक्ट कुछ सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग देने में हेजिटेट हो रहा है। इनके हिसाब से राहुल गांधी ने सीधे सीधे 5 सवाल पूछे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि उनके साथ साथ देश भी ये जवाब चाहता है। सबसे पहला कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है। दूसरा, सीसीटीवी और वीडियोज से जो भी सबूत हैं, जो भी एविडेंस है, वो मिटाए जा रहे हैं, इनका मानना है। और फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साफ-साफ बताए कि वो बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं या वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। और इनका ये भी कहना है कि चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं, इन फ्यूचर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, अगर वो रिटायर्ड भी हो जाते हैं तो राहुल गांधी उन्हें ढूंढेंगे, उन पे इंक्वायरी बिठाएंगे, सारी जांच वो ट्रांसपेरेंटली करवाएंगे। इस समय जो भी सारी चीजें हो रही हैं, वहीं भाजपा के नेताओं का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जो चीज़ें राहुल गांधी चुनाव आयोग से पूरे देश में करवाना चाहते हैं, वही चीज़ बिहार चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है, फर्जी वोट्स को कैंसिल कर रहा है। तब कांग्रेस को बुरा लग रहा है, तब कांग्रेस कह रही है कि ये बिहार में झोल कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग अगर काम करे तो करे कैसे? आगे देखना ये होगा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सभी वक्तव्यों का कैसे जवाब देता है और कैसे इंक्वायरी बिठाता है, कैसे डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करता है या नहीं करता है। ये सारी चीज़ें भाजपा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव, इन तीनों चीज़ें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स।